आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड अल्कोहल। अब आप सोच रहे होंगे कि रेशियो का अल्कोहल से क्या रिलेशन है। ये तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से हम आज के टॉपिक को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे एक अजीज मित्र हैं सुमित रिंगवाल, जो कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में शोध के छात्र हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बीकर में 100 ml मिक्सचर लिया, जिसमें कि अल्कोहल और वाटर का रेशियो 2:3 था। दरअसल वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हाउ टू मेक सैनिटाइजर एट होम, हम घर में सैनिटाइजर कैसे बना सकते हैं, उस पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उसमें अल्कोहल की जो है वो थोड़ा कम है, तो उन्होंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा अल्कोहल ऐड किया। अब जिससे अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:3 हो गया। तो देखते हैं इसको। ये है अल्कोहल और ये है वाटर। अल्कोहल और वाटर का रेशियो पहले 2:3 था, जिसमें मिक्सचर की क्वांटिटी 100 ml थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अल्कोहल ऐड किया, जिससे कि रेशियो हो गया 5:3। उन्होंने सिर्फ अल्कोहल ऐड किया, वाटर उन्होंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो वाटर 3, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उन्होंने कितना अल्कोहल ऐड किया। तो देखते हैं, जब उनके पास अल्कोहल और वाटर 2 और 3 यानी 2 + 3 यानी 5 यूनिट था, तो वो किसके बराबर है? 100 ml के बराबर। यानी 5 यूनिट की वैल्यू है 100 ml। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 100 / 5 दैट इज 20 ml। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 ml, यहाँ पे ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो अब हम सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उन्होंने कितना अल्कोहल ऐड किया। तो पहले अल्कोहल था 2 यूनिट, अब हो गया 5 यूनिट। यानी कितना यूनिट बढ़ा? वो है 3 यूनिट। अब हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 20 ml है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 ml। तो ये हो गया 60 ml। यानी कि उन्होंने कितना एक्स्ट्रा अल्कोहल ऐड किया? वह है 60 ml। तो जो 3 ml 60 ml के बराबर, तो यहाँ पे हम क्या है, हर जगह जहां कहीं भी 3 दिख रहा है आपको, तो वो किसके बराबर होगा? 60 ml के बराबर। यानी कि 3 यूनिट उन्होंने ऐड किया, तो 3 यूनिट 60 ml के बराबर है। तो वाटर भी पहले कितना था? 3 यूनिट था। तो यानी 3 यूनिट किसके बराबर है? 60 ml के बराबर। तो वाटर पहले भी 3 यूनिट था, अभी भी 3 यूनिट है। यानी हमने एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया, तो इसलिए वाटर पहले भी 60 ml था, अभी भी 60 ml है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि पहले अल्कोहल कितना था। पहले अल्कोहल था 2 यूनिट, और यहाँ पे देखो 1 यूनिट की वैल्यू 20 ml है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 ml। तो पहले वाटर कितना था? अल्कोहल कितना था? 40 ml। अब जो अल्कोहल है वो कितना हो गया? अल्कोहल की हमें अमाउंट निकालनी है। तो देखो 5 यूनिट है, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे रखा है 5 यूनिट की वैल्यू 100 ml है। तो 5 कितना होगा? 100 ml के बराबर। ठीक है। अब हमें निकालना है कि टोटल जो नया मिक्सचर है वो कितना ml है। तो देखो टोटल नया जो मिक्सचर है 5 और 3 कितना हुआ? 8। अब हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 20 ml है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। तो ये हो गया 160 ml। तो यहां से हमें सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चन थे उनका हमें आंसर मिल गया। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। इस कहानी के माध्यम से हमें 2 सीख मिलती है। पहला तो ये कि हमें रेशियो के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। दूसरा ये कि समटाइम अल्कोहल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस एज वेल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन ये है कि 720 विद्यार्थियों की एक स्कूल में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 7:5 है। इसमें कितनी और छात्राओं का एडमिशन किया जाए ताकि छात्र और छात्राएं बराबर हो जाएं।
देखो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है दैट इज 7:5 और टोटल अमाउंट है 720। ठीक है, अब हमें बॉयज और गर्ल्स को बराबर करना है। बराबर होने का मतलब है, देखो यहाँ पे अभी कम क्या है, यहाँ पे गर्ल्स कम है, गर्ल्स को हमने ऐड करना है। ठीक है, बॉयज तो ऑलरेडी 7 है तो गर्ल्स को हमने 7 करना है, यानी कि हमने इसके रेशियो को 1:1 इक्वल बनाने का मतलब है 1:1, तो 1:1 करना है, 1:1 करना है। यहाँ पे बॉयज 7 है और गर्ल्स 5 है, यानी कि 1:1 का मतलब क्या है, 7:7। जो 7:7 है ये भी तो 1:1 के बराबर है। ठीक है, यानी कि बॉयज तो 7 है, गर्ल्स को भी हमने 7 करना है। 7 कब होगा, जब हम एक्स्ट्रा गर्ल्स का एडमिशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने एक्स्ट्रा गर्ल्स का हमें एडमिशन करना पड़ेगा ताकि जो रेशियो है 1:1 दैट इज 7:7 हो जाए। ठीक है, तो बॉयज ऑलरेडी 7 है, गर्ल्स है 5 है, 5 से 7 करना है, यानी कितना यूनिट इंक्रीज करना है, 2 यूनिट। तो देखो पहले कितना था, 7:5, 7 और 5 था, तो टोटल कितना हुआ है 720। 7 और 5 कितना हुआ, 12 यूनिट है 720 के बराबर, तो इसलिए 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 720 डिवाइडेड बाई 12। 12 का भाग अगर 720 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 60। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे गर्ल्स को कितना इंक्रीज किया है, गर्ल्स को कितना इंक्रीज किया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120, यानी 120 गर्ल्स का हमें और एडमिशन करना पड़ेगा गर्ल्स और बॉयज को बराबर बनाने के लिए। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक, जब हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाती है तो उसके बाद हम सारे सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं बॉयज की संख्या कितनी है। अब देखो 1 यूनिट 60 के बराबर है, तो बॉयज की संख्या कितनी है, 7 यूनिट, तो 1 यूनिट 60, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 60 का गुणा 7 के साथ करेंगे 420, तो बॉयज के हो गए 420। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 96 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 है, और नया जो रेशो है मिल्क और वाटर का वो 6:5 है। यहाँ पे हमने सिर्फ वाटर को ऐड किया, मिल्क को हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। मिल्क पहले जितना था उतना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिल्क पहले 5 था, यहाँ पे 6, यानी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ी को हम कैसे दूर करेंगे, हमने मिल्क, पहले वाले मिल्क को और दूसरे वाले मिल्क को हमने बराबर बनाना है। अब बराबर कब बनाए, कैसे बनाया जा सकता है, मैं ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, 6×5 30 हो गया, और ये कितना हो गया, ये भी 30 हो गया, यानी कि ये दोनों मिल्क बराबर हो गए। अब देखो अगर मैं सिर्फ 6 का गुणा यहाँ करूंगा तो ये हमारा रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या करना है, 6 का गुणा यहाँ पे किया तो उसी 6 का गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। नीचे मैंने 5 का गुणा किया तो उसी 5 का गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। अब हमारा नया रेशियो आगे 6×5 30 हो गया, ये 6×18 हो गया, ये 6×5 30 और 5×5 25। हमारा जो नया रेशियो हो गया 30:18 एंड 30:25। ठीक है, अब हम अपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। पुराना कॉन्सेप्ट क्या था, ये 30 और 18 कितना हुआ, 48, 48, यानी 48 यूनिट की वैल्यू है 96 लीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 48 का भाग अगर 96 में देंगे तो हुआ 48 दूना 96, 2 लीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 2 लीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितना हमने मिल्क ऐड किया, सॉरी कितना हमने वाटर ऐड किया। देखो पहले 18 था, अब हो गया 25, यानी कितना बढ़ा, 7 यूनिट। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 लीटर। तो कितना
और वाटर ऐड करना पड़ेगा इसमें 14 लीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक 84 लीटर मिश्रण में एसिड और वाटर का अनुपात 2:5 है। इसमें कितना एसिड और मिलाया जाए कि इसका अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ एसिड मिलाया गया, यानी एसिड इंक्रीज होना चाहिए और वाटर इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एसिड इक्वल है, वाटर डिफरेंट है। ठीक है, हमने क्या करना है, वाटर को इक्वल करना है, क्योंकि वाटर जितना पहले था उतना ही अभी भी है। तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्या करना है, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15। ठीक है, ये हो गया 15 और ये भी हो गया 15। हमने वाटर को तो इक्वल कर दिया, लेकिन एसिड में यहाँ पे मैंने 3 से गुणा किया तो यहाँ भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ मैंने 5 से गुणा किया तो यहाँ भी मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 10। यानी पहले एसिड था 6 यूनिट, अब हो गया 10 यूनिट। तो देखो यहाँ पे ये पुराना वाला रेशियो है, उसका हमें अब कोई यूज नहीं है, वो मैं काट देता हूं। अब हमें जो काम है वो सिर्फ नए रेशियो से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि 6 और 15 यूनिट मिला के 84 हो रहा था। 6 प्लस 15 कितना हो जाता है 21, यानी 21 किसके बराबर है 84 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 4 यूनिट के बराबर। 21 यूनिट है 84 के बराबर, 21 यूनिट है 84 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट होगा 4 लीटर के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट 4 लीटर के बराबर आ गया, तो भाई समझ लो कि हमारा पूरा काम हो गया। हमें निकालना है कि हमने कितना एसिड ऐड किया था, पहले 6 यूनिट था, अब 10 यूनिट हो गया, यानी कितना एक्स्ट्रा ऐड किया 4 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 16 लीटर, 16 लीटर। तो यानी कि कितना एक्स्ट्रा एसिड ऐड किया हमने, दैट इज 16 लीटर। अगर हमें 1 की वैल्यू मिल जाती है तो उसके बाद हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं उनका हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एसिड एक्स्ट्रा ऐड किया हमने 4 यूनिट, तो उसका वैल्यू होगी 14 लीटर। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो मैं स्टार्टिंग में छोड़ के आया था, कि इस टॉपिक का नाम रेशियो एंड अल्कोहल क्यों है। यदि आप उस क्वेश्चन का जवाब सुनने के लिए अभी तक रुके हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें। जो मेन टॉपिक का डिस्कशन था वो मैं समझा चुका हूँ आपको, बाकी फिजूल की चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें। लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम का सदुपयोग करें। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।